PPTs की हेल्प से पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे और रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो रिकॉर्डिंग भी आपको साइड बाय साइड सारे लेक्चर्स की मिल जाएगी डे वाइज। सबसे पहले जो मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन दूंगी, सबसे पहले सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है या जो हमारा टॉपिक है, दैट इज द जनरल स्टडीज, GS। इसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आने वाला है, दैट इज दी पॉलिटी, जो मैं आपको अभी बता रही थी, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जिसको हम कहते हैं। और जो ये इंडियन पॉलिटी है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही चीज है, दैट इज दी होल कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारी चीजें किसमें आने वाली हैं, जो है वो इसी में आपको नजर आएंगी, पॉलिटी में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये चीज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। एनीबडी कैन टेल दैट इन वन लाइन ओनली, सिर्फ वन स्टेटमेंट या वन लाइन में खत्म करना है। यस, Constitution means it's a written document, it's a written document, right? Including all the provisions relating to. ओके, देखो, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि जैसे आप लोगों को सबको पता है कि इतना बड़ा आपका देश है, वी हैव अ सो मच ऑफ बिग कंट्री, वास्ट कंट्री, पॉपुलेशन वाइज हर चीज में हमारी कंट्री बहुत ही वेरिड है और बिग है। तो इतनी बड़ी कंट्री को गवर्न करने के लिए, इन ऑर्डर टू गवर्न दैट कंट्री, व्हाट वी नीड, हमें क्या नीड है उस चीज के लिए, हमें क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अगर एक सेट ऑफ रूल्स हमारे पास नहीं होगा तो क्या चीज होगी, सब लोग अपनी मर्जी करेंगे। अगर आप लोगों को एक टाइम टेबल नहीं मिले तो आप लोगों को नहीं पता लगेगा ना क्लासेस का शेड्यूल क्या है, क्लासेस कब होनी है, कितने बजे आना है। हर कोई अपनी मर्जी से आएगा क्लास में, बट आप लोगों के पास एक शेड्यूल है कि इतने बजे ये वाली क्लास है, इतने बजे रीजनिंग की है, इतने बजे GS की है, इतने बजे करंट अफेयर्स की है। प्रॉपर शेड्यूल्ड है, आपके पास हर चीज रिटर्न में पड़ी है और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है और टीचर्स के लिए भी इजी हो जाता है, स्टूडेंट्स के लिए भी इजी हो जाता है, राइट? सबके साथ यही होता है। तो रिटर्न चीज होने का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। सेम वही कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा देश चलाना है, सबकी सोच अपनी अपनी है, अलग अलग डायरेक्शंस में है। पावर किसके हाथ में हो, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कितनी सारी पोस्ट है, पावर किसके हाथ पे जाएगी। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, खत्म करने के लिए, वी आर हैविंग अ सिंगल थिंग इन आवर हैंड्स, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज अ बुक। ये बुक है किस चीज की, ऑफ द सेट या बुक ऑफ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी हमारे रूल्स और रेगुलेशंस बने मैम हुए मैं हैं, सुन नहीं पा रहा हूँ। मैम एक मिनट। पाला, हेलो मैम। हाँ जी, हेलो जी मैम, इनको बोलो म्यूट, इनको सब म्यूट, सबको म्यूट रखो। प्लीज एवरीबडी चैट प्लीज बॉक्स म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई हैव टू डू दैट। एवरीबडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। फिर ये खराब हो जाता है रिकॉर्डिंग। हाँ जी, आगे देखेंगे। इसमें इट इज अ बुक या सेट है रूल्स और रेगुलेशंस का, जो आपको यहाँ पर एक सेट ऑफ रूल्स मिलेंगे, रेगुलेशंस मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, उसे हम कहते हैं, उस पूरे चीज को हम क्या कहते हैं। कोई भी लिखो मत इस पर, आपका नाम रिटर्न लिखा हुआ आ जाता है, फिर प्लीज लिखिए मत यहाँ पर कुछ भी। तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है हमारे पास। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल चीज नहीं है, छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, भर भर के हमारे पास इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। प्लस इसी के साथ इस पूरे में जो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, शेड्यूल्स, और बहुत सारे आर्टिकल्स। ये सारी चीजें इसके अंदर है। सबसे पहली चीज जो हम इसमें स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे पहला जो चीज रहेगी, फर्स्ट थिंग इज दी, जो हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, दैट विल बी द प्रियम्बल। ठीक है, फर्स्ट चीज हम स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल।
पहले मैं आपको प्रियम्बल के बारे में पूरा समझाऊंगी, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली जो है हमारे सामने प्रियम्बल होता क्या है। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा और अपनी जो बुक्स है उसमें भी देखा होगा, प्रियम्बल वर्ड आता है, इसको हिंदी में हम प्रस्तावना कहते हैं। जो भी हमारी एनसीईआरटी बुक्स है ना, उसका फर्स्ट पेज ये प्रियम्बल ही होता है, हर एक बुक का, एनसीईआरटी बुक का। ओके, तो इस चीज को हम अब देखेंगे आगे। हेलो मैम, सॉरी फॉर डिस्टर्ब हाँ मैम। जी, मैम प्रियम्बल हमें हाँ सिलेबस जी। में नहीं है मैम, सिलेबस में नहीं है। हमारे प्रियम्बल सिलेबस का में ये एक पॉलिटिकल छोट डिविजन्स ऑफ इंडिया है बस मैडम, पॉलिटिकल एंड फिजिकल देखो, डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड और एंड जो इंडिया, बस पॉलिटिक का यही है। और जो स्टूडेंट्स है ना, उनके सिलेबस में है ये छोटा सा टॉपिक प्रियम्बल। लेकिन ये एसआई का मैम ये सिलेबस है ना, सिलेबस एसआई में है का ही नहीं, पढ़ रहे इनके हैं सिलेबस ना, में नहीं है इससे ये। हमारा टाइम ही जाया होगा, फायदा क्या है फिर? मैम हमें इंडियन सिर्फ पॉलिटी का चलो है ही नहीं, ठीक, इससे पॉलिटिकल करता एंड है। फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड ओके, एंड इंडिया। डिलीटेड दिस टॉपिक। मैडम जो जो एसआई का जो सिलेबस है ना, इसमें 22 पोर्शंस हैं और इसमें सिर्फ 20 मार्क्स हैं। अगर हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हमारा ये सिलेबस कब कंप्लीट होगा? इसमें ये डाइवर्सिटी है सिलेबस की, इसमें वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स ये हैं, जो सपोर्ट्स हैं, बाकी का क्लाइमेट है ना, क्लब्स जो हैं, एफएए के कॉमर्स स्टूडेंट्स लीग्स। हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट वाले, मैम उनके उनका नहीं सिलेबस ये का वो नहीं है इसमें नहीं टॉपिक मैम, है, है। ये सिर्फ मैम एसआई के पॉलिटी लिए नहीं है। है उनका। Excuse me, ma'am. Actually, ma'am, we have the geography, political and physical divisions of world and India. That's very important. बस त्यूते शायद सिलेबस त्यूते पढ़ना है। That's very important. अच्छा, जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनका प्रियम्बल टॉपिक नहीं है, नहीं पॉलिटिकल ये कुछ टॉपिक नहीं आपके है, सिलेबस में ये नहीं कुछ है। नहीं, बस सिर्फ ये पॉलिटी एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, बस उतना ही सिलेबस में है। ओके, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फाइन, ठीक है, फिर इसको नहीं करते, जो मैडम सिलेबस में प्लीज, नहीं है अगर आप फायदा पहले नहीं है ये उसको सिलेबस करने। देखोगे ना, इसमें पहला ये इंडियन हिस्ट्री एंड स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, ये अरे हमें तो जो पढ़ने हैं वो बात तो, अरे सुनो 1985 सुनो ऑनवर्ड्स सुनो, पढ़ने हैं एक ये। सेकंड, आपके सिलेबस में नहीं है, आई गॉट दैट, लेकिन जो एफएए वाले स्टूडेंट्स है ना, उनके सिलेबस में है, तो आई थॉट ये वो वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। मैम ये दोनों नहीं ये ये एसआई वाले SI के स्टूडेंट्स हैं। भी हैं, SI के भी हैं Excuse me, वो। ma'am. Actually, ma'am, we have the Indian economy, we have the geography, and we have the current affairs. And little You bit, don't have polity in your little bit we have section. the Plus we constitution. have international organizations, many international organizations. So let us start that topic जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन वाला Sorry स्टार्ट to करते हैं। interrupt, ma'am. Let go through the syllabus first, please. Please have a look at the syllabus देखो first. यार, जो आपका एफएए का सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक है, दैट्स व्हाई आई चोज दिस मैम टॉपिक उस पे ना। नहीं है, मैम उस पे नहीं है, मैम उस पे पॉलिटी नहीं है इंडिया की। किसी के पास constitution. Hello. बस शेयर करो कोई। We have Look. political and physical divisions of world in India and the ऐसा world. है ना That constitution. ओके देन फाइन, वेट एवरीवन, आप लोग मुझे बताइए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबके सिलेबस में है, हाँ, उसको स्टार्ट करें। वो एसआई के सिलेबस में बस। ये वसीत जो है सर, ना, क्या किया ये जाए? फ्रीडम स्ट्रगल, मैडम जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, वो सबों के सिलेबस में है, एफए के भी में फ्रीडम और एसआई स्ट्रगल, के सिलेबस हिस्ट्री, सिलेबस में है ना, history, पढ़ाई history. है मैम। मैम पढ़ाई आज ये ठीक है, सबों फिर की देन यही, हेलो मैम। और करंट अफेयर्स हाँ दोनों जी के सर। सिलेबस में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ दोनों के हैं, कोविड-19 दोनों में है, reverse in India, ये भी है दोनों में। लैंग्वेजेस एंड कल्चर ये भी है दोनों में। पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड इज आवर कॉमन सिलेबस ना, तो फिर ये स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल फिजिकल Okay, डिविजन। ma'am. Yes. ये राइट है? Yes, ma'am. Yes, yes. Political and physical divisions of world and India ये common है। Yes, ma'am. Please, you will start it. हाँ, तो चलो फिर ये स्टार्ट करते हैं, फाइन फाइन देन, जो सिलेबस में है वही स्टार्ट करेंगे, डोंट मैम वरी। आज ये ठीक है। पढ़ेंगे, जब तक फिर मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर तब तक आप भी हमारा ये नया सिलेबस देख लेंगे, एफए का और वो एसआई का, फिर उसी हिसाब से चलेंगे। हाँ, बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगे। वही करा। दिस पॉलिटिकल। ठीक है, आज की क्लास में सब लोग हैं, ठीक है, तो हम वही ma'am, स्टार्ट thank you, करते हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, उसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, भाई लोग सब म्यूट। ओके देन प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ, सब लोग। और अब जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी आप पूछ लीजिएगा, अब ये सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो हमारा जो भी टॉपिक है उसी को स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स। सबसे पहले मीनिंग समझो बात का, फिजिकल डिविजन्स।
फिजिकल डिविजन्स का मतलब, फिजिकल वर्ड का मतलब ही होता है जो भी चीज है उसकी अपीयरेंस के ऊपर बात हो रही है। तो अगर आप इंडिया की फिजिकल डिवीजन की बात करो तो इंडिया जो है वो फिजिकली दिखता कैसा है। सबसे पहले तो इंडिया का आप लोगों को मैप पता है, इंडिया का इस तरीके का कुछ मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। तो इसमें फिजिकली कैसे डिविजन्स है वो इस टॉपिक का मेजर जो है इंपॉर्टेंस है उसके अंदर, कि इसके अंदर फिजिकली इंडिया कैसा नजर आ रहा है। तो ध्यान से सुनना, मैं एक मैप शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, उस मैप को देखो और फिर डिस्कस करेंगे कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं आती है इधर थे। ये आइस जब पिघलती है तो पिघलने के बाद जो ये रिवर्स फ्लो करती हैं, यहाँ से ये रिवर्स फ्लो करती हैं अपने साथ बहुत सारे पत्थर और छोटे छोटे से सेडिमेंट्स, छोटी छोटी से बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर के आती हैं, जिसके चलते जो ये प्लेन्स का रीजन है ये बहुत क्या बन जाता है, ये रीजन बन जाता है पूरा फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जहां पर आप जो है ये सब फर्टिलिटी जो है अपनी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। बेसिकली इस रीजन में ये चीज पॉसिबल हो पाती है। यहाँ पे कौन सी स्टेट्स आती हैं, यहाँ पे आपकी आएगी यूपी, यहाँ पे आएगी बिहार। तो यूपी और बिहार के रीजन में जो है आपको प्लेन्स एरिया नजर में आएंगे, प्लस आपको यहाँ पे यूनियन टेरिटरी भी दिखेगी दिल्ली, यहाँ पे पंजाब भी है, यहाँ पे हरियाणा भी है। ये पूरे रीजन्स जो हैं वो प्लेन्स रीजन में क्लासिफाई किए जाते हैं। तो सबसे ऊपर हिमालयस, देन उसके नीचे पूरा प्लेन्स रीजन है। ये है फर्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिर सेकंड आती है प्लेन्स जो सेकंड नंबर पर डिवीजन है। उसके बाद यहीं से गंगा रिवर भी फ्लो करती है, आएंगे गंगा रिवर पे भी आगे, ठीक है। उसके बाद अब नीचे आओगे, अब ये तो फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया हो गया मैप में ही। और देखो अब आपके इसी एरिया में आपको यहाँ पे डेजर्ट भी नजर में आएगा, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान पे, जिसे हम कहते हैं थार डेजर्ट, या इसका दूसरा भी नाम है जिसे हिंदी में भी कहते हैं आप मरुस्थल। ये जो थार डेजर्ट है या मरुस्थल है, इसका जो मेन रीजन है, मेन जो इसका पोर्शन है वो भारत में लाई करता है, भारत में राजस्थान में 85% जो एरिया है दैट लाइज इन दी राजस्थान, बट 15% अराउंड इसका पाकिस्तान में भी लाई करता है इस रीजन में, ठीक है। बट मेजर जो पोर्शन है वो इंडिया में ही लाई करता है, ठीक है। थार डेजर्ट थोड़ा सा आपको गुजरात में भी मिलेगा, बट बेसिक पोर्शन राजस्थान में है। तो ये थी हमारी थर्ड फिजिकल डिवीजन। फर्स्ट हिमालय, सेकंड प्लेन्स आए, थर्ड आपको राजस्थान में डेजर्ट मिला। कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट, ठीक है भाई। इसके बाद ये तो 3 डिवीजन ऊपर की होगी, नॉर्थ हमने कवर किया, नॉर्थ स्टेट्स देखी हमने, सिर्फ नॉर्थ का पोर्शन। अब हल्का सा सेंटर और साउथ में आओ, जो हमारा ये रीजन है इधर वाला, और ये साउथ वाले रीजन में आओ। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये जो जितना भी लिखा है ना इसको मैं रब कर रही हूँ, क्योंकि आगे फिर हम और इजीली समझ पाएंगे। अब वापस आओ इसी पोर्शन में, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाला जो प्लेन से हट करके पोर्शन है, ये वाला जो एक तो ट्रायंगल की शेप में थोड़ा सा बन रहा है, नीचे जाके थोड़ा सा ट्रायंगल बन जाएगा। इस पोर्शन में क्या होगा, हमारे एक ऐसे रीजन आएंगे, एक ऐसे फिजिकल डिवीजन आएगी जो ना तो बहुत ऊंचे हैं, जैसे हिमालयाज है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वो हिमालयाज है। लेकिन ये जो पोर्शन है ना तो ये बहुत ऊंचे हैं और ना ही ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। आपने अभी समझा कि हिमालयाज होते हैं ऐसे, वो ऐसी ऐसी पीक्स होती हैं, ये पीक्स हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे लैंड है। फिर प्लेन आपने देखा, ऐसे सरफेस है, ये है प्लेन्स। अब इन दोनों के बीच में एक पोर्शन लाई करता है जो ना तो बहुत ऊंचे है और ना ही बिल्कुल प्लेन है। मतलब आप इसको ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, जैसे मैं सामने बना रही हूँ इस टाइप की पिक्चर, इस टाइप की अगर कोई पिक्चर बन रही है, मतलब बहुत ज्यादा बड़े लैंड नहीं है, बहुत ऊंचे लैंड नहीं है, थोड़े से धरती से ऊपर है, जिन्हें हम एक और भी कह सकते हैं अपलैंड्स। वो जो बनते हैं फिजिकल फीचर, इनको हम कहते हैं प्लैट्यूज। प्लैट्यूज का हिंदी मीनिंग क्या है, पठार। यहाँ पे बनेंगे अब पठार, जो कि ना तो बहुत ऊंचे हैं ना तो बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ धरती से थोड़े अपलैंड है, उन्हें हम कहते हैं पठार यहाँ पर।
तो ये पूरे रीजन में बनेंगे, जो कि सबसे बड़े रीजन है हमारे भारत में। पूरा स्टार्ट होगा ये, थोड़ा सा राजस्थान गुजरात कवर करेगा, पूरा मध्य प्रदेश यहाँ पे कवर करेगा, छत्तीसगढ़ कवर करेगा, ओडिशा को कवर करेगा, झारखंड कवर करेगा, देन साउथ में महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उनको भी कवर करेगा। तो ये पूरा एक रीजन बनेगा प्लेट्यूज का। ठीक है, तो ये हमारे हैं फोर्थ फिजिकल फीचर, फिजिकल डिवीजन जो है डिवाइड हो रही है, वो है प्लेट्यूज। ठीक है, अब प्लेट्यूज में भी फिजिकल डिवीजन और है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी हम पहले सारी फिजिकल डिवीजन के नाम समझ लेते हैं। अब आओ फिफ्थ नंबर पे, ये फोर्थ हो गया, आपने देख लिया कहां से कहां जा रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये जो रीजन है यहां से, ये है गुजरात। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात है, यहां से आए, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, मेरा मैप जहां तक कर्सर जा रहा है उसको देखो साथ साथ, ये पूरा पोर्शन यहां से ऐसे जा रहा है, ये जहां से मेरा हाथ जा रहा है पूरा रेड कलर का साइन, इसको आप देखो अगर, तो ये जो पूरा रीजन है जो मैंने अभी मार्क किया है, ये कहलाता है कोस्टल प्लेन्स। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये पूरा जो आसपास का रीजन है ये कोस्ट से घिरा हुआ है। कोस्ट मतलब नदी या फिर ओशन या सी, ऐसा। लेकिन भारत में क्या है? सी है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, उसके नीचे इंडियन ओशन है। तो हमारे भारत में जो है वहां पे आपको सबसे ज्यादा कोस्टल प्लेन्स नजर में आएंगे, जो बिल्कुल किनारों पे हैं, जो किनारों वाले रीजन होते हैं वहां पे जो आते हैं वो कहलाते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो ये भी याद रखना, एक कोस्टल प्लेन्स का एरिया जो कि गुजरात से शुरू होता है। मैं रब कर देती हूँ, ज्यादा इजीली आपको क्लियर होगा। गुजरात, देन महाराष्ट्र को कवर करता है, देन उसके बाद कर्नाटका को, जहां पे बीच में छोटा सा गोवा भी आएगा, गोवा को कवर करेगा कर्नाटका, देन यहाँ पे केरला, ठीक है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, और देन यहाँ पे वेस्ट बंगाल। इन सारी स्टेट से होता हुआ जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ये जो स्टेट्स हैं, कौन कौन सी स्टेट हमारी कोस्टल रीजन में आती हैं, तो ये सारी स्टेट जो मैंने अभी नाम लिखे हैं वो आती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है कि हमारे भारत में कौन सी ऐसी स्टेट है जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, सॉरी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करती है। तो ऐसी कौन सी जो है वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन शेयर होती है? तो व्हाट इज द आंसर? नोट कीजिए अपने नोट्स में, गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो ये फिफ्थ फीचर था, मैंने आपको बताया जो वो था कोस्टल प्लेन्स का फीचर। वॉट एवर डाउट्स यू आर हैविंग उसको रखना, हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ एक बार सिर्फ ओवरव्यू सुन लीजिए आप लोग। ओके, सिक्स्थ फीचर की तरफ आते हैं। हमने फिफ्थ 5 फीचर्स देखे, नेक्स्ट गोइंग बैक टू द सिक्स्थ फीचर। सिक्स्थ फीचर क्या है यहाँ पर? सिक्स्थ फीचर इज दीज। अब हमारी ये तो लैंड हो गया, जो मैंने अभी आपको पूरा बताया ना, ये सब लैंड था, पूरा ऊपर से नीचे तक लैंड है। बट फॉर्चुनेटली जो है हमारे पास 2 आइलैंड्स भी हैं। हमारे भारत के पास 2 आइलैंड्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है लाकाडी, मतलब इसको मैं लिख देती हूँ नॉर्मल, लक्षद्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स, और इधर की साइड है अंडमान एंड निकोबार। तो ये 2 आइलैंड्स भी हमारे ही पास में है, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ लाई करता है? अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार कहाँ का लाई करता है? बे ऑफ बंगाल में। ये भी रीजन्स है हमारे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये 2 आइलैंड्स भी हमारे सिक्स्थ फीचर में काउंट होते हैं। तो इसके चलते टोटल जो फीचर्स हो गए, जो फिजिकल डिवीजन, पॉलिटिकल बात नहीं कर रही, ये सिर्फ फिजिकल है। फिजिकल मतलब आपकी जो अपीयरेंस देख रहे हो, जो आप देख रहे हो वो कैसा नजर में आ रहा है। पॉलिटिकली तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिजिकली हमारे 6 फीचर्स हैं। कौन कौन से फीचर्स पढ़े हम लोगों ने? सबसे पहले हमने देखा माउंटेन्स। माउंटेन्स में हमारे पास क्या है? हिमालयाज हैं। सेकंड हमारे पास आते हैं उसी के नीचे प्लेन्स। आप जितना भी पढ़ो, जो भी पढ़ो, वो सीक्वेंस में ही पढ़ना, सारी चीजें स्टार्टिंग से एंड तक जाना, इसमें कोई इधर उधर मत जाना, बीच में से मत स्टार्ट करना, सिर्फ स्टार्टिंग से एंड तक जाना। फर्स्ट माउंटेन्स आए, सेकंड प्लेन्स आए, थर्ड उसी के नीचे आओ तो डेजर्ट्स आ गए, फोर्थ उसी के नीचे आओगे तो प्लेट्यूज नजर में आ गए। प्लेट्यूज सबसे बड़े पोर्शन है, इसको हम और भी देखेंगे प्लेट्यूज के डिविजन्स को। फिफ्थ आप लोगों ने देखा
फिफ्थ इसी में आओगे तो हमें नजर में आएंगे प्लेट्यूज के साथ में कोस्टल प्लेन्स, और सिक्स्थ फीचर आपको नजर में आएंगे आइलैंड्स। तो दीज आर द 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमारे भारत के यही 6 फिजिकल फीचर्स हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, आप में से कोई, तो इनकी डिटेल्स भी है आपके सिलेबस में, एसआई के सिलेबस में इनकी डिटेल्स भी है? यस मैम, डिटेल सब की है। मैडम इतना ही लिखा है, ओके physical division ओके ये ओके, है, बरोबर। डिटेल्स में देखेंगे, अभी एक एक चीज को समझेंगे। आपको ये मैप पूरा क्लियर हो गया होगा, इस मैप में क्या क्या चीजें थी। आगे मैं बढ़ती हूँ इसी में। इंडिया की लोकेशन भी आप लोग देख सकते हो, पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। इंडिया जो है पूरा आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इस लाइन का मीनिंग आप लोगों को क्लियर है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर, अगर मैं एक पूरा अर्थ आपको बताऊं, ये है पूरा अर्थ, ठीक है। ये जो अर्थ है, अगर मैं इसको पूरे अर्थ को, मैंने मतलब ऐसी पिक्चर बनाई है अर्थ की, तो इसमें अगर मैं इस अर्थ को डिवाइड कर दूं 2 पोर्शन में, इफ आई डिवाइड दिस अर्थ इनटू 2 पोर्शंस, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये जो एक लाइन जा रही है, इट इज नोन एज इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है हमारे अर्थ को, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब जो भारत की लोकेशन है ना, वो लोकेशन है आपकी इस जगह पर। भारत जो है वो यहाँ पे लाई करता है, ये है हमारा भारत, यहाँ पे है। तो ऊपर का जो रीजन है, इसे हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्यों? क्योंकि जब आप पूरे स्फेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, वो हेमिस्फेयर बन जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो ऊपर वाली रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाएगा। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट, मैंने ये जो डायग्राम बनाया वो इस बेसिक एक पॉइंट समझाने के लिए बनाया आप लोगों को, ताकि एक क्वेश्चन आता है तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान से सुनना। अब अगर आप इस इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाओ, ये आपको पता है यहाँ पे डिग्रीज डिवाइडेड की गई हैं, बहुत सारी डिग्रीज है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 करते करते डिग्रीज डिवाइडेड है। तो अगर आप थोड़ा सा इससे ऊपर जाओगे और यहाँ पे अगर आते हो आप, तो यहाँ पे एक डिग्री आती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। कहाँ पर है? नॉर्थ में। हाँ जी, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ से 23.5 डिग्री पे आती है, और ये लाइन जाती है, फॉर्चुनेटली ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच से निकलती है, और ये और हमारे भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये लाइन आप देख रहे हो बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच जा रही है। तो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में से कौन कौन सी स्टेट्स से क्रॉस होती है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी स्टेट से क्रॉस होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये डिग्री याद रखनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड होके इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। चलो आगे देखते हैं इसके अंदर। ये है हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत जो है उसके एक्सट्रीम, बिल्कुल एक तरीके से सदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, वो पॉइंट्स कौन से हैं। तो इस वाले पॉइंट को भी जरा ध्यान से सुनना, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं पूरा इंडिया बनाऊं, अगर मैं आपको जो है इंडिया ही एक बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, इंडिया का मैप देख लेना, थोड़ा सा ऐसे बन सकता है मुझसे, बट आई ट्राई कि सही बने। इंडिया का मैप है अगर ये, तो अगर ये वाला रीजन है नॉर्थ, ये रीजन है साउथ, ये रीजन है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है पूरा इंडिया। अब इस इंडिया के जो ये सबसे ऊपर का पोर्शन है, हमारे यहाँ पे कौन सी यूटी है? जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट हमारा जो स्टेट है, वो यहाँ पे कौन सा आता है? गुजरात, जो कि स्टेट है। इसके बाद सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा आता है? स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, सदर्न मोस्ट आता है तमिलनाडु, टीएल लिख रही हूँ मैं, तमिलनाडु। ईस्टर्न की मैं बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पे एंड में आता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये है हमारे रीजन्स जहां पर आपको नजर में आएंगे ये स्टेट्स के एक्सट्रीम पॉइंट्स।
अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है जो ये स्टेट्स है इनमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है। तो नॉर्दर्न में अगर मैं बात करूं तो नॉर्दर्न में जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है इंदिरा कोल, COL, इंदिरा कोल है, ठीक है। इंदिरा कोल याद रखना, बिकॉज एक और मैं पॉइंट बताऊंगी वो इंदिरा पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे कोल है, याद रखना इस चीज को। कहाँ पे पड़ता है? इट इज अराउंड द बैटल फील्ड ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है बैटल फील्ड, वहां के पास में पड़ता है इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने नॉर्थ देख लिया, अब आते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट में अगर आप आओगे तो आपको स्टेट तो पता है, मैप देखा है आपने, तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। इस स्टेट में भी एक छोटा सा पॉइंट है जो बिल्कुल एंड में पड़ता है भारत के, वो आता है, उसका नाम लिखिए किबितु, KIBITHU, किबितु जगह है वो। फिर अब आओ साउथ की तरफ। साउथ में तमिलनाडु रीजन है जो बिल्कुल साउथ में पड़ता है, सबको पता है। कश्मीर से जो है ना, कश्मीर, एक सॉन्ग भी सुना है, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी मतलब कन्याकुमारी क्या है? हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे लैंड की मैं बात करूं तो इधर आता है कन्याकुमारी, जो कि हमारा क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट। और ये कन्याकुमारी में भी एक छोटा सा पॉइंट है, अगर और प्रिसाइज आपसे पूछ लिया जाता है तो आंसर रहेगा केप कैमोरिन। केप कैमोरिन जगह है कन्याकुमारी में, जो बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है इंडिया का। अब आओ वेस्ट की तरफ। जो वेस्टर्न मोस्ट एरिया है गुजरात है, यहां पर बिल्कुल पड़ता है रन ऑफ कच्छ, एक नाम है रन ऑफ कच्छ, ये रीजन है। इस रीजन में एक छोटी सी जगह है, छोटी सी सिटी है, नाम लिखिए उसका, मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ, गुहर मोटा, गुहर मोता या मोटा, जो भी पढ़ लो इसको। गुहर मोता एक जगह है गुजरात में जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्टूडेंट्स को किबितु और गुहर मोटा में कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि नाम दोनों ऐसे ही है, ठीक है। नाम थोड़े से इस तरीके से है तो आपको अंदाजा नहीं लगता कि ये जगह कहाँ पे हो सकती है। तो लर्न करने का छोटा सा एक तरीका है, जो मोटा वर्ड है वो गुजरात में, अगर आप लोगों ने सुना हो तो मोटा वर्ड गुजरात में बहुत यूज होता है मोटा भाई के लिए, है ना। मोटा भाई बोला जाता है, बड़े भाई को एड्रेस करने के लिए वहां पे मोटा भाई वर्ड यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मोटा मतलब यहाँ पे गुजरात की बात हो रही है, मोटा का मतलब यहाँ हेल्दी से बात नहीं हो रही है। मोटा का सिंपल यहाँ पे मीनिंग है बड़े भाई को वहां पे उनकी लैंग्वेज में, गुजराती में मोटा भाई कहा जाता है। तो इसी तरीके से आप याद रखोगे, ऐसे क्या होगा, आप किबितु और गुहर मोटा में कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि कन्याकुमारी तो ऑलमोस्ट को पता होगा साउथ में है, और इंदिरा कोल आप याद रख लोगे। और गुहर मोटा और किबितु में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो ये एक तरीका है याद रखने का, ठीक है। अब एक चीज और आती है इसमें, ये तो 4 पॉइंट पढ़ लिए, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल डिविजन्स जो हमारी हैं उसमें हमारे पास आइलैंड्स भी हैं। तो अगर आइलैंड्स हैं तो उसका भी कोई पोर्शन होगा हमारे में, अगर आइलैंड्स है हमारे पास तो आइलैंड से भी हमारा एक छोटा सा कनेक्शन है। यहाँ पर आते हैं, मतलब कन्याकुमारी से थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे आता है, जहां मेरा रेड कलर का मार्कर लगा रही हूँ, यहाँ के रीजन में आता है अंडमान एंड निकोबार। तो जो अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार में एक लास्ट में यहाँ पे एक पोर्शन आता है, क्या नाम है उसका, इंदिरा पॉइंट। इसको नोट कीजिए, इंदिरा पॉइंट बिल्कुल एंड के पोर्शन में आता है, ये आता है इधर, जो कि और भी अगर आपसे डिटेल में पूछ लिया जाता है कहाँ पे है, तो ये है हमारा ग्रेट निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, दो अलग अलग पोर्शंस हैं। तो अंडमान और निकोबार में बिल्कुल एंड का पॉइंट है ग्रेट निकोबार, वहां पे एक छोटा सा पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसका पुराना नाम भी लिखो, इंदिरा पॉइंट को पुराना नाम क्या जाना जाता था, पिगमोलियन पॉइंट। The former name of Indira Point is the Pygmalion Point, जो उसका पुराना नाम हुआ करता था। तो ये लाई कहाँ करता है, ग्रेट निकोबार में।
सबको ये पिक्चर पूरी क्लियर हो गई है तो एक बार चैट बॉक्स में यस और नो करके बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद ये थे पूरे एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं इसके अंदर। ये मैं पिक्चर हटा रही हूँ यहाँ से, अगर किसी को कोई डाउट हो तो एनीवन कैन आस्क, यहाँ तक के टॉपिक में कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है भाई, आगे मैं ये हटा रही हूँ ये पिक्चर, आप एक बार रीड कर लगे जो लिखा हुआ है तो आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगा चीजें। ये आप लोग पढ़ोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इंडिया कहाँ पर है। अच्छा एक चीज और, अगर ये मीटिंग अभी ओवर हो जाती है 2 मिनट में, बिकॉज अभी मेरा सब्सक्रिप्शन ओवर हो गया है, तो अगर ये मीटिंग ओवर हो जाती है तो आप लोग वापस उसी लिंक से जो मिला था आप लोगों को उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना वापस। तो ये है हमारे एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट। साउथ में है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, ठीक है, नॉर्थ में बताया, वेस्ट में और ईस्ट में। एक चीज और याद रखिएगा, एक पॉइंट और, कि अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन में लिखा है विच इज द एक्सट्रीम सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी, अगर तो वर्ड लिखा आ रहा है टेरिटरी तो आपको मार्क करना है इंदिरा पॉइंट, तब आप बिना सोचे समझे इंदिरा पॉइंट लगाएंगे। बट अगर क्वेश्चन में आ रहा है मेन लैंड, अगर आपसे सिर्फ